भैया मैं लड़की का पिता हूँ, श्याम मूर्ति पांडे। जिस तरीके से हमारे बिटिया का निर्मम हत्या करके एक साजिश के साथ उसको टांगा गया है, ये अगर हमारे योगी बाबा अगर ऐसा कदम नहीं उठाते हैं, अगर हमारे बिटिया को टांगा गया है, तीनों बंदों को टांग करके फांसी की सजा दी जाए, तब हमारे बिटिया के कलेजा और मेरा कलेजा ठंडा होगा। नहीं, हम इसके लिए जहाँ तक लड़ा जाएगा, मैं वहाँ तक यहाँ से लेकर के ये मत आपके साथ न्याय होगा, या दिल्ली हो या जहाँ भी जाना पड़ेगा, मैं दरवाजा खटखटाता रहूंगा जब तक मेरे बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी लड़की हमारी थी, हमारी लड़की को मार डाले, फांसी में से टांग दिए। हम चाहते हैं वो लोगों को फांसी दिया जाए। इसलिए जो है मारे दहेज के बारे में, दहेज की प्रथा में लगा के मारे क्या, और हमको गाड़ी दीजिए। 4 साल शादी हुए हो गया था तो कौन उनको प्रताड़ित करता था, क्या कहते थे? सास ससुर कहाँ जाए के वहाँ से लूट के लावा नहीं है, माई बाप से मांग के लावा नहीं, देव नहीं, तू का मार डब मार के मेरा भैया टांग दे। पांडे आप उनकी बहन हैं? उनकी बहन है, और हम हमेशा अक्सर उनके यहाँ जाया करते थे। मेरी दीदी को टॉर्चर किया जाता था कि तुम्हारे पापा ने चरपहिया नहीं दिया, हम दूसरी जगह शादी करते तो चरपहिया मिलती, ये मिलता, हमेशा उनको टॉर्चर किया जाता था और इस वजह से उनकी जान ले ली गई। हम इस पे यही करेंगे कि उनको फांसी की सजा दी जाए तीनों लोगों को, और बुलडोजर बाबा उनका घर गिरा है। नहीं तो आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल 10 लड़कियों और के साथ होगा। अगर योगी ये सत्य नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां खिलौना समझते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं आप देख सकते हैं नवाबगंज के बरियामा में मौजूद हूं, जहां पर यहां की एक बेटी थी जिसकी शादी विगत 2018 में होती है, अपने ससुराल जाती है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सब कुछ चलता रहता है। लेकिन अचानक पिछले दिनों उनके ससुराल में उनकी मौत हो जाती है। कारण क्या था, पूरे घटना का प्रकरण क्या है, पूरा घटनाक्रम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर परिजन हैं, इन्हीं से बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या प्रकरण था। क्या नाम है जी आपका? भैया मैं लड़की का पिता हूँ, श्याम मूर्ति पांडे। जिस तरीके से हमारे बिटिया का निर्मम हत्या करके एक साजिश के साथ उसको टांगा गया है, ये अगर हमारे योगी बाबा अगर ऐसा कदम नहीं उठाते हैं, अगर हमारे बिटिया को टांगा गया है, तीनों बंदों को टांग करके फांसी की सजा दी जाए, तब हमारे बिटिया के कलेजा और मेरा कलेजा ठंडा होगा। नहीं, हम इसके लिए जहाँ तक लड़ा जाएगा, मैं वहाँ तक यहाँ से लेकर के ये मत आपके साथ न्याय होगा, या दिल्ली हो या जहाँ भी जाना पड़ेगा, मैं दरवाजा खटखटाता रहूंगा जब तक मेरे बिटिया को न्याय नहीं मिलेगा। सर आप रोइए मत, आपके साथ न्याय होगा। ये बताइए कब आप शादी किए थे अपनी बेटी की? सर मैंने 2018 में किया था। इनके मांगने के अनुसार जो भी ये मांगे थे, मैं उस मांगने से ज़्यादा दहेज दिया, यानी कि 12 से 13 लाख रुपया मैंने दहेज में खर्च किया, खान पान में खर्च किया। कहाँ पर आप शादी किए थे? ये कुशवापुर भद्दू डी में किया था जी। भरत लाल पांडे, उनका पुत्र था अंकित पांडे जी जी, और उनकी पत्नी है सुनीता पांडे। क्या कारण हुआ, कैसे ये जो है घटना हुई? ये सिर्फ दहेज को लेकर के, जिस दिन से शादी हुई उसके 20 दिन बाद से ही कुछ ना कुछ उसके पत्नी यानी कि हमारी बिटिया की सास हमेशा झगड़ा लड़ाई करती रहती थी कि आपने के पिता ने कुछ नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। करते करते हमारे बिटिया हमेशा वही कहती थी कि हमको कह लीजिए लेकिन हमारे पापा को मत कीजिएगा, समाज में इतना दिया है कि जो अवकाश से ज़्यादा दिया है, लेकिन हमको गाली दे लीजिए, गुप्ता दे लीजिएगा, हमारे पापा को मत कहिएगा। इसलिए कि जो अवकाश थी अवकाश से ज़्यादा खर्च किया। लेकिन आए दिन कहीं मुझे, हमारा लड़का अकेला था, सुंदर था, बुलेट पाता, 4 चक्का पाता, हमको बुलोरो चाहिए और तुमको 50 लाख रुपया चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, कहीं 2 लाख रुपया चाहिए, नहीं दोगी तो तुम्हारी दुर्दशा होगी। अंतिम में यही दुर्दशा हुई कि मेरे बिटिया को मार करके फांसी के ठंडे पर लटका करके आज आत्महत्या कर, उसको साजिश रच के आत्महत्या दिखाया जा रहा है। आप लोग जब सूचना मिली वहाँ गए तो क्या देखे आप लोग? जब वहाँ मैं पूजा में था, मुझे 2 बजे की घटना मालूम पड़ रही है, लेकिन जब मुझे सूचना 2 बजे शाम को मिल रही है, जब 4 बजे हमको सूचना मिली, मैं यहाँ से अपने भतीजों को बताया, अंकित पांडे को। मुझसे पहले वो पहुँचा, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया, और मैं यहाँ से पूरा गांव यानी कि 200-250 लोग यहाँ से इकट्ठा होकर के वहाँ गए। वहाँ मैं देख रहा हूँ कि दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरी बच्ची फंदे पर लटक रही है। लेकिन वो साजिश के तहत था, इसलिए साजिश के तहत था कि जो बिस्तर है बिल्कुल छमाछम बिछा हुआ है, उसका कपड़ा दुनिया हुआ रखा हुआ है, स्टूल सामने से खड़ा हुआ है, कहीं कुछ ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि उसको आत्महत्या उसने किया है। और दरवाज़ा जब खुला, मैंने क्वेश्चन किया कि अगर आत्महत्या किया तो दरवाज़ा बंद करके किया, दरवाज़ा कैसे खुला मिला? कहीं मैंने 2 लात मारा, दरवाज़ा खुल गया। हमने कहा ठीक है सर, मैं आप दरवाज़ा बंद कीजिए, मैं 2 लात मारता हूँ, दरवाज़ा खुल जाएगा तो मैं मान लूँगा कि बिटिया ने आत्महत्या की है। आपके बेटी के कुछ बच्चे भी हैं? 14 महीने का बच्चा है सर।
उस दिन जब हुआ था उसके पहले आपके बेटी ने फ़ोन पर बात की थी तो क्या बताया था? उससे 1 घंटे पहले हमारे छोटी वाली लड़की उसने कहा कि खुशी इस घर में हमको तो लगता है कि रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि आपके जीजा ऐसे ऐसे हमको कह रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं। आप क्या मांग करेंगे जो है प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जिले के आला अधिकारियों से? योगी जी की सरकार से सर मैं यही मांग करूंगा कि जिस तरीके से हमारे बच्चे को फंदे पर लटकाया गया, उस तरीके से इन तीनों लोगों को फंदे पर लटका करके या तो बुलडोजर से इनका घर तहस-नहस करके गिरा दिया जाए, हमको संतोष हो जाएगा सर। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है आपके मामले अभी में? तक प्रशासन हमारे साथ है, FIR उन्होंने लिखा है, विवेचना जारी है। आज भी विवेचना जारी थी, जो हमारा बयान हुआ, हमारे परिवार का बयान हुआ, उसमें बयान देकर के हम लोग लौटे हैं। अभी तक तो जो प्रशासन है अभी आपके पक्ष में है, आगे मैं नहीं जानता, इसलिए कि PM रिपोर्ट से मैं अस्त व्यस्त हो गया था। उसको मारने के बाद भी उसमें दिखाया जा रहा है कि फांसी लगाई गई है, इसलिए मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया हूँ सर। तो आप क्या मांग करेंगे योगी जी से? हम ये मांग करेंगे कि जिस तरीके से हमारे बच्चे को लटकाया गया, उस तरीके से इनको तीनों को फांसी की सजा दी जाए और इनका घर बिल्कुल तहस-नहस करके बुलडोजर से गिराया जाए, तब हमको शांति होगी। अन्यथा मैं दरवाज़ा खटखटाता रहूँगा बाबा जी के दरबार में। छोटा बच्चा जो है उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार अगर प्रशासन मुझे देगी तो मैं उसको से लूँगा। आप देख सकते हैं, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? देख सकते हैं, एक बेटी की शादी होती है, ससुराल जाती है, सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन ये अपनी जुबानी बता रहे हैं कि लोग आज के समय में भी जहां की दहेज लेना देना दोनों अभिशाप है, लेकिन ऐसे कर्म कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से उस बेटी की जान ले ली जाती है ससुराल में। इन लोगों का कहना है कि उसको अब आत्महत्या दिखाया जा रहा है। आप इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और भी स्थानीय लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम अंकित कुमार पांडे। मैं लड़की आप वहाँ पर गए थे भैया? मैं लड़की भाई हूँ, सबसे पहले पहुँचने वाला मैं ही था वहाँ पे। क्या आप देखे वहाँ गए तो? मैं वहाँ पे देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं जैसे ही अंदर मैं गया, देखी मेरी बहन से लड़की हुई थी। मैं पहुँच के उसका हाथ में चेक किया, लेकिन वो पहले से मार को तो टांगी गई थी, क्योंकि वो चेहरे में उसकी लाइट थी, लेकिन पहले गोरी थी। लेकिन मैं देखा तो चेहरा उसका कालापन हो गया था, पहले से टंगी हुई थी वहाँ पे ऑलरेडी। क्योंकि मैं हाथ में जो हिसाब का ऐसे मुट्ठी उसका बंधा हुआ था, हमने मुट्ठी भी खोलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे कैसे ज़बरदस्ती बंधी हुई थी, ज़बरदस्ती से उसको ज़बरदस्ती मारा गया था। वो अपने आप को बहुत ताकत लगाई, लेकिन वो बच नहीं पाई। वो हमारे बाहर निकल के मैं देखा तो परिजन लोग हमसे बहस करने लगे, बकवास करने लगे हमसे। हमको भी मारने के लिए दौड़े उनके। अच्छा, आपको भी? जी जी, उनकी लड़की की जो सास थी हमसे अशब्द भाषा की और क्या कहते हैं, और जो वहाँ पे जीजा थे वो भी मतलब अशब्द कुछ बोले हमें, लेकिन वहाँ से मैं बर्दाश्त करने, क्योंकि लड़की वहाँ पे मैं अकेला था, कोई मेरे यहाँ का तो पहुँचा नहीं था वहाँ पे। क्या मांग करेंगे आप जो है योगी जी से? मैम तो सीधे मांग करते हैं, जैसे मेरे हमको न्याय चाहिए, सीधी बात। जैसे मेरी बहन को जैसे हत्या की बता रहे हैं कि हत्या की है, जैसे वो फांसी मेरी बहन को लगाए हैं, मार के टांगे, वैसे सजा उनको सेम मिलना चाहिए, तब उनको संतुष्टि पाएंगे हम। आप देख सकते हैं किस तरह से आज भी जो है दहेज के लिए राक्षस के रूप में लोग व्याप्त हैं। ऐसी जो है घटनाएं कर रहे हैं। स्थानीय लोग हैं, आक्रोश में हैं ये लोग, इन्हीं से बात करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? जी रंजीत पांडे। कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को, क्या कहेंगे? जी ये बहुत ही जघन्य हत्या हुई है ससुराल जनों की तरफ से। बिटिया बहुत ही सुंदर सभ्य सुशील थी और यहाँ गांव में कभी किसी से न तो झगड़ा करती थी, न वहाँ करती थी, और ये लोगों ने हत्या करके उसको आत्महत्या का स्वरूप दिया है। और पुलिस प्रशासन से हम लोगों की यही मांग है। पुलिस प्रशासन अभी तक साथ भी है, सहयोग भी कर रहे हैं, और तहसीलदार भी, CO साहब भी सहयोग कर रहे हैं, आगे भी सहयोग करें। और जो भी आरोपी हैं, सास ससुर, उसके पति को मृत्युदंड या तो फांसी की सजा हो, या तो उनके साथ जो है कठोर से कठोर कार्रवाई हो। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह खबर योगी तक पहुंचनी चाहिए। सीधी तस्वीरें, और भी कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी? भैया हमारा नाम जगदीश नारायण पांडे है। हम लड़की का बाबा रखते हैं। लड़की की जिस पोजीशन में लोग देखे हैं, वीडियो बनाया गया है, उसमें लड़की का फांसी में सबसे प्रथम आँख निकल आती है, जीभ निकल आती है। लड़की की लेटरिन बाथरूम होता है, ऐसी कोई देखने पर उस समय नहीं मालूंगा कि लड़की को साथ ऐसा लड़की ने किया है। लेकिन उसको मार करके लड़की को इन लोगों ने क्या किया है कि मार करके लड़की को जो है जिस तरह से कपड़ा पहना के लड़की की जल्दबाजी में खड़ी किए थे, उसका प्रत्यक्ष निर्णय हुआ था। उसके बाद जब प्रशासन साथ में लड़की के लेकर आया, तो मैंने उनसे एक शब्द पूछा था कि आप लोग ड्यूटी पे हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, दरोगा हैं? तो उन्होंने बताया कि जी ऐसा, इनका सच बात है, बोलिए कि ये कैसा हुआ, आप बताइए हमको, बहन बेटी हैं घर में, आपके नहीं हैं? तो उन्होंने कहा जी ऐसा है कि जो मामला आप बता रहे हैं ये हकीकत में है कि सच ऐसा ही देखने को मिला। हम कहा तो फिर ड्यूटी आपकी क्या है, आप ड्यूटी में क्या किए हैं आप? तो कहें FIR इन लोगों ने तुरंत किया होता, मैं तुरंत को तत्काल जेल भेजता। तो इसमें लड़की के बाप को अथॉरिटी है, तो हमारे भतीजे हैं। इस मामले घटना को जब लाश जलानी गई, तब भी प्रथम ने दोहराया, गंगा जी के सामने खड़े होइए आप, अब सगुन खाइए कि माता बहन बेटी आपके घर में है या नहीं है। तो दरोगा ने कहा जी हम कहने से असमर्थ हैं, और हमका गंगा तरफ देखिए आप, माँ जनी है। क्या मांग करेंगे इस प्रकरण में आप लोग? मांग में हमारी यही है कि जैसे इन्होंने लड़की को मारा है, इसके बदले में तीनों लोग हिरासत में जाएं, सास ससुर और पति तीनों, क्योंकि घर में 3 लोग थे।
और लड़का जो बच्चा है उसको जैसे प्रशासन के तौर से बनेगा, जिसको जिम्मेदार समझेंगे वो बच्चे के लिए जिम्मेदार नाना को देंगे प्रशासन की तरफ से, तो जिम्मेदार होंगे। और इनके साथ कड़ी से कड़ी सजा और इनको गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। आप देख सकते हैं गांव की कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाची जी? भैया से दुलारी कैसी वो बेटी थी जो है, आप लोग तो देख ही रहे होंगे। बेटी भैया बढ़िया रही, कोनो कमी नहीं रही, इतना जानी थी, सब न बोलत रही न लड़त रही। दहेज प्रथा में बिटिया का मारा गवाह है। अच्छा, हाँ, मानसिक स्थिति कैसी थी उनकी दादी जी? नहीं लड़की में कमी कुछ नहीं रही, लड़की में कोई कमी नहीं रही, लड़की सुंदर सब रही। बहुत अच्छी लड़की रही सी। दहेज के लिए, चरपहिया के लिए उसको मार के टांगा गया। अच्छा, टांगा गया। कौन थी आपकी? आजी यही हम। अच्छा, उनकी आजी है, बबली की आजी यही। और लड़की हम गांव घर के यही बिचारी ऐसे आवे और जाए के ऐसे बोलें बतलाएं और दो रोज नहीं रह पावत रही। अच्छी लड़की हमारी थी, हमारी लड़की को मार डाले, फांसी में से टांग दिए। हम चाहते हैं वो लोगों को फांसी दिया जाए। इसलिए जो है मारे दहेज के बारे में, दहेज की प्रथा में लगा के मारे क्या, और हमको गाड़ी दीजिए। 4 साल शादी हुए हो गया था तो कौन उनको प्रताड़ित करता था, क्या कहते थे? सास ससुर कहाँ जाए के वहाँ से लूट के लावा नहीं है, से माई बाप से मांग के लावा नहीं, देव नहीं तू का मार डब मार के मेरा भैया टांग दे। हमारी लड़की गलत नहीं रही, एक को किंचा नहीं रही साहेब। जी जी, क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से? हम चाहते हैं जैसे हमारे बच्चे को फांसी दिया गया, इसे हम फांसी चाहते हैं, तीनों को फांसी दिया जाए, तब हम लोगों को जो ना तसल्ली मिलेगी, तसल्ली नहीं मिलेगी। जी जी, क्या नाम है आपका? शोभा देवी। आप कौन है लड़की की? माँ है। आप माँ हैं। हाँ। क्या मांग करेंगी आप सरकार से? सरकार से ही मांग करी जैसे मेरी बेटी को मारा उसलिए मैं फांसी हो। बस ये बताइए आपकी बेटी से कब बात हुई थी उसके पहले? 2 दिन बात नहीं बनी, बेटी मेरी बात होती है तो क्या आप बताती थी बात होती थी तो? सास और ससुर और मंजूर बुराई करती कि जब देखो तो मुझे ताना देते तुम्हारे बाप का दिए क्या दिया, चरपहिया थी मुझे यहाँ पे तुम्हारे। इसके पहले आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए थे? नहीं, कुछ नहीं किया। बताती थी। क्या मांग करेंगी आप लोग जो है? हम मांग यही करते हैं कि हमारी बेटी जैसे गए उसी जाए। क्या नाम है बहन जी? सास खतरनाक है। पांडे आप उनकी बहन हैं? हम उनकी बहन है और हम हमेशा अक्सर उनके यहाँ जाया करते थे। मेरी दीदी को टॉर्चर किया जाता था कि तुम्हारे पापा ने चरपहिया नहीं दिया, हम दूसरी जगह शादी करते तो चरपहिया मिलती, ये मिलता, हमेशा उनको टॉर्चर किया जाता था और इस वजह से उनकी जान ले ली गई। हम इस पे यही करेंगे कि उनको फांसी की सजा दी जाए तीनों लोगों को, और बुलडोजर बाबा उनका घर गिरा है। नहीं तो आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल 10 लड़कियों और के साथ होगा। अगर योगी ये सत्य नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। लड़कियां खिलौना समझते हैं लोग। जी जी सर, मैं तो पोस्टमार्टम जो सर हुआ वहाँ पर पैनल बैठाया गया। मैं रात में सर 12 बजे यहाँ से निकला हूँ और 2:30 बजे रात को मैं सर मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ वहाँ पे, और मैं वहाँ पे देखा जाके कि 2:30 बजे रात मतलब इधर से मैं सर संतुष्ट, पोस्टमार्टम से रिपोर्ट में संतुष्ट नहीं हूँ। मैं फॉरेंसिक जांच में चाहता हूँ सर, क्योंकि वहाँ से 1% का मैं संतुष्ट नहीं हूँ पोस्टमार्टम से, क्योंकि भले ही पैनल बैठाया गया वहाँ पे सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड गया, लेकिन मैं वहाँ से 1% संतुष्ट हूँ। मैं प्रशासन से आज भी मैं बोल के आया हूँ कि फॉरेंसिक में जांच की मैं मांग करता हूँ सरकार से। आप देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि इस मामले में इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे समाज में जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनको नजीर एक जाए कि कोई दूसरी बेटी ऐसी हरकत का शिकार ना हो, किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। गांव के और संभ्रांत लोग हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम ब्रिजमोहन मौर्य है। क्या मांग करेंगे आप लोग सरकार से इस प्रकरण पर? हम यही मांग करेंगे कि अगर ऐसा कर्म नहीं होता है तो अन्यथा बहन बेटियां मारी जाएंगी। उनको सज़ा कठोर मिलना चाहिए, उनको जेल हो और उनका घर गिरवाया जाए। जी हाँ, हमारी मांग है। हाँ, और उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए, जितनी वो हमारे नातिन को दिए हैं उतना उनको मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं। क्या नाम है दादाजी? ये फतेह बहादुर तिवारी मेरा नाम है। मैं वहाँ पे जब गए, यहाँ हल्ला मचा गांव में, तो गांव से मैं वहाँ यहाँ आया पांडे जी के घर पे, तो यहाँ पता चला कि वो लड़की फांसी लगा के ख़त्म हो गई। हम लोग यहाँ से जब गए आप लोग तो क्या देखे? वहाँ ये देखा कि दरवाजे पे जब पहुँचे तो बाहर सब जैसे बैठे हुए थे वो तीनों आदमी, और उसके बाद जो है अंदर जब हम पूछे कि कहाँ है लड़की तो पता लगा कि अंदर पड़ी हुई है। तो अंदर जब जाके देखा था दरवाज़ा खुला हुआ है, उसका पैर एक तखट पे है और एक पैर नीचे लटका हुआ है। और देख करके आप लोगों को क्या लगा, क्या हुआ है? स्टूल रखा है बगल में, जबकि वो काफ़ी दूर है। और ये इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो पूरा समाज है और जितनी बहन बेटियां हैं, सभी को इतना अपमानित किया जाता है कि अगर यही बाबा जी के बुलडोजर से अगर नहीं बचाव होगा तो फिर आगे कहाँ से होगा, संसार कैसे चलेगा। हम उन्हीं की संतान हैं
हमारी बेटियां होती ना तो हम कहाँ से आते। आज भी लोग समाज में भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कर रहे हैं जी, अगर भेदभाव ना होता तो हमारी लड़कियां इससे मारी कैसे जाती। बाबा जी के बुलडोजर में इतनी क्षमता देखने के बाद भी आदमी आगे नहीं देख रहा, पीछे देख रहा, ये देख रहा कि अगर हम ये बच्चियां नहीं होंगी तो हम कहाँ से आएंगे। हमारी भी तो समस्या है। क्या मांग करेंगे आप जो है? हम यही मांग करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़कियों को मार के पहड़ा दिया गया है या मार को टांग दिया गया है, तो उनको इतनी कठोर से कठोर सजा दी जाए और उनका बुलडोजर जो है, बाबा जी का बुलडोजर जो है, उनके घर को ध्वस्त किया जाए और जितना वो है जहाँ से जितना हो सके हमारी मदद की जाए। और भी लोग हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है जी? मैं सुनील तिवारी। क्या मांग करेंगे इस प्रकरण पर आप? पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और एक निवेदन है जिला प्रतापगढ़ के प्रशासन से, बहुत ही गंभीरता से लेते हुए यदि आपको किसी भी प्रकार से किसी का दबाव आ रहा है कि पीड़ित पक्ष को न्याय न मिल पाए, आरोपी की मदद हो रही है किसी न किसी के माध्यम से। अच्छा, ऐसा है? हो सकता है, ये एक संभावना दिख रही है। अगर ऐसा कुछ है, मैं एक आम आदमी हूँ, कर खुली चुनौती देता हूँ। ये अन्याय हो रहा है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए और जो भी जिनकी भी ये भूमिका है पीड़ित पक्ष को न्याय ना मिले, वो भी थोड़ा बुद्धिमानी से काम ले, शायद समझदार के लिए इशारा काफ़ी होगा। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? खुशबू तिवारी नाम। आप कौन है लड़की की? बुआ है। आप बुआ हैं। तो कैसा स्वभाव था उनका? बहुत अच्छा था। तो जब शादी हुई उसके बाद क्या बताती थी आप लोगों से जब बात होती थी? तो ताड़ना प्रताड़ित करने के लिए बताती थी कि गाड़ी इसके पहले जब घटना हुई कितने दिन पहले आपसे बात हुई थी? 2-4 दिन पहले बात हुई थी हमसे। अच्छा, क्या बोल रही थी आपसे? क्या बोली थी? कि हमको परेशान कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? बुलडोजर से घर गिरा दे। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।